बेटे क्या हुआ? आप रो क्यों रही है बेटा? जो डर था वही हो गया। मान को सच का पता लग गया, लेकिन किसी और के मुंह से। चलिए बेटा, आप अंदर चलिए। देव, आप आउट हाउस में जाइए, हम कुछ देर बाद आपसे मिलने आएंगे। मैंने सोचा था कि मैं मां को सब सच बता दूंगी, मगर वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, मुझ पर कभी यकीन नहीं करेंगे। नहीं बेटा, ऐसे मत कहिए। आप खामखा अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रही हैं? आपने कुछ गलत नहीं किया बेटे। आपने जो कुछ भी किया था वो हालात की जरूरत थी, और फिर हमने आपसे कहा था छुपाने के लिए। वो ये कभी नहीं समझेंगे। कैसे नहीं समझेंगे बेटे? हम उन्हें समझाएंगे। रुकी, हम अभी जाके उनसे बात करते हैं। रुकी दादी माँ, उनकी नाराजगी मुझसे तो बात भी मैं ही करूंगी। आखिर तुमने मान भाई को असलियत बता ही दी ना अर्जुन। क्यों अर्जुन, क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? क्या हासिल कर लोगे तुम? यस मिस्टर कपूर, जी हाँ, कल सुबह मैं सबसे पहले आपकी फाइल तैयार करवाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अर्जुन, ये क्या बदतमीजी है? नहीं, तो जो तुमने किया उसे मैं क्या कहूँ? कहना क्या चाहते हो तुम? मेरे सामने ये भोलेपन का नाटक मत करना तुम। मेरे मना करने का कोई असर नहीं हुआ ना तुम पर अर्जुन। किया तो तुमने वही जो तुम्हारा दिल करा। बहुत बहुत मुबारक हो अर्जुन, कंग्रेचुलेशंस, तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गए ना। जो बात हम सब मान भाई से छुपा कर रखना चाहते थे वो आखिर तुमने उन्हें बताई दी। पर मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कौन सी खुशी मिल गई मेरे घर में आग लगा के? क्या हासिल हुआ तुम्हें? हाँ, मैंने कितनी कोशिश की तुम्हें बदलने की अर्जुन, कितनी कोशिश की कि तुम्हारे मन में भरे जहर को निकाल सकूं। तुम नहीं बदल सकते। तुम जो हो तुम वो ही रहोगे। तुम्हारी वजह से मान भाई और गीत के बीच में इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब तो खुशी मिल गई तुम्हें, पार्टी मनाओ जाकर। आप चुप क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं कुछ? तुम्हारे पास तो 100 झूठ होंगे ना बोलने के लिए। अब जब तुम मान ही चुकी हो कि मैं गलत हूं, तो मेरे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, या फिर तुम ये क्यों नहीं मान लेते कि तुम कायर हो, कावर्ड, सिर्फ पीठ में छुरा भोंक सकते हो। मैं जानता हूं ऐनी कि तुम मेरी किसी बात पे कोई यकीन नहीं करोगी, इसलिए तुम अपने मन में मेरे बारे में जो सोचना चाहो सोच सकती हो। रात बहुत हो गई ऐनी, तुम्हें घर जाना चाहिए।
मान प्लीज, मान प्लीज, गर्म पानी किसके लिए? देव के लिए, देव के लिए, देव के लिए, देव के लिए। गर्म पानी किसके लिए? देव के लिए, देव के लिए, देव के लिए, देव के लिए। बाकी की कहानी अपनी बीवी से जाकर के पूछ लीजिएगा कि वो आपके छोटे भाई के साथ क्या कर रही थी। के पीछे एक सच जो आप नहीं जानते, मैं जानती हूँ। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था, मगर मान हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं चाहकर भी आपको कुछ नहीं बता पाई। आप हॉस्पिटल में थे, बेहोश थे, आपकी सर्जरी के लिए खून की जरूरत थी और देव के अलावा और कोई नहीं था जिससे मैं मदद मांग सकती। क्योंकि आप दोनों के ब्लड ग्रुप एक है। मेरी मानी, मैंने बहुत कोशिश की मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो फिर तुमने आज तक मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? मैं आपको बताना चाहती थी मगर देव ने शर्त रखी थी कि अगर वो आपको बचाता है, आपको खून देता है, तो उस बारे में मैं आपको कभी ना बताऊं। मैं फिर भी आपको बताना चाहती थी क्योंकि आप जानते हैं मैं कभी आपसे कोई बात नहीं छिपाती, लेकिन दादी माँ ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते मैं आपको कुछ ना बताऊं। फिर हालात और वक्त ने मौका ही नहीं दिया। आपका देव के लिए गुस्सा देखकर भी मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। हिम्मत होती भी कहां से? क्योंकि तुम जानती थी गीत कि तुम गलत हो। गीत, तुमने ये गलती क्यों की जिसकी वजह से तुम्हें डरना पड़े? मेरे लिए सिर्फ एक बात मैंने रखी थी और वो था आपको बचाना। डॉक्टर जवाब दे चुके थे, आपकी सांसें टूट रही थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम मत जाने दिया होता मुझे, तुम मत जाने दिया होता मुझे। तुमने देव से एहसान क्यों लिया? तुमने देव से एहसान क्यों लिया? इस जिंदगी से तो अच्छा, इस जिंदगी से तो अच्छा मौत है, मौत है।
मर जाने दिया होता मुझे, तुम मर जाने दिया होता मुझे। तुमने देव से एहसान क्यों लिया? तुमने देव से एहसान क्यों लिया? इस जिंदगी से तो अच्छा, इस जिंदगी से तो अच्छा मौत है, मौत है। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि मुझे मर जाने दिया होता। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होता, हमारे बच्चे का क्या होता। मगर नहीं, आप सिर्फ आपके बारे में सोचते, आपके गुस्से के बारे में सोचते। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे लिए उन हालात में वो फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा। अब क्या सोच रहे हैं? हम दोनों के होने या न होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए सिर्फ आपका गुस्सा मायने रखता है। गीत का प्यार, हमारा बच्चा, ये सब कुछ नहीं। क्या गलत कर दिया मैंने अगर मैंने उससे खून मांगा? अपने पति को बचाने की कोशिश करी थी मैं। क्या गलती की मैंने? आप मुझ पर नाराज हो रहे थे क्योंकि मैंने देव से मदद मांगी। क्या आपने एक बार भी ये सोचा कि मुझ पर क्या बीती होगी? मैंने उसके कैसे सामना किया होगा? कैसे मदद के लिए अपने हाथ फैलाए होंगे? मगर नहीं, आपको ये सब समझ में नहीं आता। आप वो मान है ही नहीं जिसे मैं जानती हूँ। आप मान है ही नहीं। आप वो मान है ही नहीं, आप वो मान है ही नहीं, आप वो मान है ही नहीं जिसे मैं जानती हूँ, जिसे मैं जानती हूँ। पापा बिल्कुल बदल गए। कितनी आसानी से कह दिया कि मुझे मर जाने दिया होता। इतना गुस्सा, इतनी नफरत। सच ही तो कह रही है गीत कि मैं क्या से क्या बन गया हूं। देव के लिए अपनी नफरत को इतना बड़ा बना लिया कि गीत के प्यार का ख्याल ही नहीं रहा मुझे। जो भी हुआ है वो सबकी वजह मेरी नफरत है। मैं उस दिन गुस्से में ना होता तो ना ही होटल से निकलता, ना रास्ते में हमारा एक्सीडेंट होता। और मेरी नफरत की डर की वजह से इतने दिन तक मुझे सच नहीं बताया और मैं गीत को समझ नहीं पाया। गीत बिल्कुल सही कह रही थी कि मैं वो मान नहीं रहा जिसे वो जानती थी, जिसे मैं खुद जानता था। मैं बदल गया।
आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि मुझे मर जाने दिया होता। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होता, हमारे बच्चे का क्या होता। हम दोनों के होने या न होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए सिर्फ आपका गुस्सा मायने रखता। क्या गलत कर दिया मैंने? अगर मैंने उससे खून मांगा, अपने पति को बचाने की कोशिश करी थी मैं, क्या आपने एक बार भी ये सोचा कि मुझ पर क्या बीती होगी? मैंने उसके कैसे सामना किया होगा? आप वो मान है ही नहीं जिसे मैं जानती। आप वो मान है ही नहीं। बदलना होगा, मुझे अपने आप को बदलना होगा, वरना ये नफरत मेरा एक दिन सब कुछ छीन लेगी। फातिमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। बिना सोचे समझे मैंने गीत को कितना कुछ कह दिया। ये भी नहीं सोचा कि गीत में क्या गुजर रही होगी। मान बेटे, गलती तो आपसे हुई है। बहुत दिल दुखाया आपने गीत का। अगर नफरत सिर्फ देव से होती तो ये बात हमारी समझ में आ जाती, लेकिन गीत तो कोई गलती कर ही नहीं सकती बेटे। ऊपर वाले का शुक्र है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। और क्या फायदा था अपने आप को समझने में? मुझे कितना वक्त लग गया, कितने मेरे लिए क्या नहीं किया। मुझे खुशियां थी, नई जिंदगी थी, और मैंने उसके इतने बड़े एहसान के बदले उसका दिल दुखा दिया। देव की नफरत ने मुझे ऐसा अंधा कर दिया कि मैं उसकी सारी बातें भूल गया। हम समझ सकते हैं बेटे, यहां अकेले अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है बेटे। हालांकि हम जानते हैं इस वक्त आपका गीत से माफी मांगना आसान नहीं होगा, लेकिन बेटे बात तो करनी होगी ना। चाहिए सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा दादी माँ, उससे बहुत ज्यादा करना पड़ेगा मुझे।